पहली बार जब हमें दुबई आना था डॉक्टर साहब, तो ये जो बच्चा है ना नलिन, इसने ही कहा था कि आप आओ हम आपको घुमाएंगे। तो ये बच्चा हमको बुलाने गया, हमने कहा कोशिश करेंगे। अहलू वालिया जी बोले चलो, हम कहा कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा फंदा डाला कि हम निकल ही नहीं पाए, आना ही पड़ा हमको। लेकिन यहाँ आकर जो विगस्ट बिल्डिंग देखी हमने, जो गगनचुंबी इमारतें देखी, जो सौहार्द देखा, जो कलरफुल जीवन देखा, जो सभी संस्कृतियों का सम्मान देखा, और जो हमने विविधता में एकता देखी, 5 चीजें हमको दुबई की बहुत अच्छी लगी। आप कहो तो बताएं। पहली बात लगी, यहां सभी संस्कृति और सभी धर्म गुरुओं का सम्मान। और आपको हम कहें, आपकी सरकार को, आपके राजा साहब को हम धन्यवाद देते हुए कहें, यहाँ के प्रिंस, कि आपने जो बागेश्वर धाम का यह कार्यक्रम जो आयोजित करवाया ना, जो आपने आबू धाबी में राम मंदिर बनवाया, इनसे आपने भारत ही नहीं विश्व में रहने वाले लगभग 120 करोड़ हिंदुओं के भाव को अपने से जोड़ा है। बागेश्वर धाम को आपने जो सम्मान पूर्वक बुलाया, जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी, इस कार्यक्रम को जो आपने कराया, सच बताएं बागेश्वर धाम हम भर नहीं है। यहाँ रहने वाले जो लाखों लोग हैं और भारत में रहने वाले 100 करोड़ जो सनातनी हैं, उनका नाम बागेश्वर धाम है। आपने 100 करोड़ सनातनियों के भाव का सम्मान किया है। ये पहली आपकी महानता है। दूसरी दुबई की महानता यह है, यहां समान नागरिकता है। हाँ जी या ना जी, बोलो है या नहीं? यहां के मूल निवासी भी वही नियम का पालन करते हैं जो बाहर वाले करते, हमने ये देखा। तीसरी यहां की बात जो सबसे खूबसूरत है, सभी को नियम पालन करना पड़ता है। भारत में चाहे तुम दाएं से गाड़ी चला लो, चाहे बाएं से, चाहे जितनी चींपों कर लो, पर यहां पर एक सिस्टम है और वो यहां के मूल निवासी भी फॉलो करते हैं और विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है कि यहां सब कुछ प्रोटोकॉल में है। यहां की हमने चौथी जो खूबसूरती देखी, वो ये देखा है कि विश्व को एक आपने इतना बड़ा संदेश दिया कि यहां बड़ा मंदिर भी है तो गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है और मस्जिद भी है। ये जो आपने संदेश दिया ना, एक नई लाइन खींच दी। मतलब पूरी दुनिया में आपको सब कुछ देखना हो तो दुबई आ जाओ। 5वीं जो बात, अच्छा हम दुबई की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, पर हम गा रहे हैं। और 5वीं जो हमने बात यहां की देखी वो और अद्भुत है, सुरक्षा। हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी, ये 5 बातें तो हम यहां से लेकर के जा रहे हैं। और केवल सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य व्यवस्था। और हम तो ये बात लेकर के यहां से जा रहे हैं, हम अपने भारत में जाकर के सबको बताएंगे। पर भैया अब एक बात बोलें, यही संस्कृति हमारे भारत से मिलती जुलती है। वर्तमान में हमारा देश भारत भी इसी ओर अग्रसर है। इसलिए भारत नित नई इमारतें बना रहा है, भारत नित नया इतिहास बना रहा है। और राम मंदिर बना करके भी भारत ने एक नित नया इतिहास बनाया है। जो आपने यहां आबू धाबी में राम मंदिर बनाया, उधर अयोध्या में हमारे यहां बन गया। दोनों कंट्रियां, जो दोनों देश हैं, दोनों बहुत तेजी के साथ विश्व की महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं, इन दोनों देशों को किसी की नजर ना लगे। और दुबई के लिए, दुबई के साथ भारत का पुराना नाता है। दुबई की उन्नति में भारत के मूल लोगों का साथ है, लेकिन वर्तमान में भारत के लिए व्यापारिक केंद्र दुबई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हम तो भैया भारत में रहने वाले लोगों से भी कहेंगे, अद्भुत है
हम लोग अपने जीवन में इस बातों को देखो, जो जहां से पाओ वो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छी चीज कहीं से भी मिले स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति भी, जिस संस्कृति से हम आते हैं वो संस्कृति भी क्या अद्भुत है, उस संस्कृति की भी क्या अद्भुतता है, क्या विविधता है। हमारे भारत में भी भाषा अनेक है पर सबका दिल एक है। कलरफुल भी है, रंगीन भी है, संगीत भी है, गीत भी है, राग भी है, अनुराग भी है। और पूरे विश्व को एक जगह अगर खड़े होकर के देखना है तो उसका नाम दुबई है। ऐसी धरती, आपको अगर एक जगह पूरे विश्व को देखना चाहते हो, पूरी दुनिया को आप समझना चाहते हैं कि पूरी दुनिया कैसी है, तो आप अनेक देश जाएंगे, ना जाने कितने ईयर आपके गुजर जाएंगे और आप पूरी दुनिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे। पर अगर आपको पूरी दुनिया को समझना है, देखना है, कल्चर को जानना है, तो आप आओ, कुछ दिन तो गुजारो दुबई में। ऐसी भी जो आकर हमने यहां पाया, हमको बता रहे थे हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब कि यहाँ पर 7 राज्य, 7 स्टेट से, 7 स्टेट से मिलकर के ये यूएई बना है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वो मुस्कुराते हुए पूछने लगे कि क्या बात है गुरुजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे? हमने कहा 7 अंक बड़ा प्यारा है। बोले क्यों? हमने कहा आपकी यूएई में 7 स्टेट्स हैं, हमारे सरगम में भी 7 स्वर हैं। हमारे सरगम में केवल 7 स्वर नहीं, जिंदगी के दिन में 7 ही वार हैं। जिंदगी के जो दिन हैं हमारे, उसमें दिन भी हमारे 7 हैं। हमारे सरगम के स्वर भी 7 हैं। और हमारी संस्कृति कहती है, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में वर्णन आया, 7 लोक, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल और पाताल। यूएई में 7 स्टेट हैं। तो हमारी संस्कृति भी एक अद्भुत बात कहती है, भैया हम लोग 7 जन्म के लिए मिलते हैं। तो यहां का अंक कितना अद्भुत है, 7। ऐसी हम यूएई की है धरती है दुबई। दुबई में हम आप सबको मिल पा रहे। वर्ल्ड सेंटर है जो भी हो, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊपर लेवल की है। जब डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब के प्रतिनिधि के रूप में आप बोल रहे थे तो हमारी बाउंड्री पार हो रही थी। पर जो भी बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, हम ताली बराबर बजा रहे थे। अच्छा ये कौन है? बड़ी अद्भुत कृपा है दोनों तरफ से, केवल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब को छोड़कर दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। उन्हें भी हम समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो भी ताली बजा रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत समारोह, कितना अद्भुत संस्कृति है। देखो हमने एक बात जानी चर्चा करने के पूर्व में, कल हमको हमारी इस कथा के आयोजन, देखो कितना अद्भुत संयोग है। भारत भूमि से हम आए, आप लोगों में से कुछ भारत भूमि के लोग हैं, कुछ नेपाल के, कुछ अन्य अन्य देशों के लोग हैं। लेकिन इस आयोजन को देखो आप, त्रिकोणीय है। हम भारत से, इस आयोजन का प्रथम संकल्प लेने वाली हमारी पूनम बहन नेपाल से, हम हिंदुस्तान से, पूनम बहन नेपाल से, आयोजन दुबई में हो रहा। क्या अद्भुत त्रिगुट बना है, कैसा त्रिगुट बना हुआ है। अच्छा हमारी संस्कृति में देव भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और जिंदगी में 3 चीजों की महत्वता है, और वो 3 चीजें हैं वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो अद्भुतता के साथ में यह आयोजन आज प्रारंभ हुआ। सभी प्रियजन पधारे। हम आप सबका बागेश्वर पीठ की ओर से खूब खूब स्वागत कर रहे हैं और हम धन्यवाद दे रहे हैं दुबई के जितने भी प्रियजन, शारजहां के राज परिवार के लोग भी बैठे, सरकार के यहाँ के,
ऑफिसर्स भी बैठे, इनको तो भाषा समझ में नहीं आएगी, पर हमारे भैया प्यारे डॉक्टर विवेक ओबराय, भैया ओबराय जी आपको समझा देंगे। हम धन्यवाद इसीलिए इस देश को दे रहे हैं और यहाँ के राजा को इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इतना उदार चरता नाम वसुधैव कुटुंबकम, इतना अद्भुत उदार दिल दिखाया कि आपने 170 देशों की संस्कृतियों को रहने का स्थान दिया और सबका दिल खोल करके स्वागत किया। ये बड़ी बात है, एक सीखने योग्य है। कल हम जब गए एक जगह तो एक आपके हमको डॉक्टर साहब ने मिलवाया किसी को, बहुत अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति थे, रात को चर्चा हो रही थी। हमने उनको पूछा कि आपने ये सब कैसे किया? बोले हमने सबके लिए अपने दरवाजे खोले। और कितना अच्छा मोटिवेशनल सूत्र है, अगर तुम्हें महान बनना है तो सबका स्वागत करना सीखो। अगर तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति बनना है तो सबका स्वागत करना सीखो। अगर आप सबका स्वागत करोगे स्वभावतः मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, आपकी जय जयकार हो जाएगी, आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो इस भूमि को हम आकर, हम तो पहली बार आए अपनी जिंदगी में और खूब नाम सुन रखा था दुबई दुबई, अब आकर देख लिया है। बहुत आनंद की अनुभूति हुई और भगवान बालाजी करें कि हमको हर साल ऐसे ही भगवाते रहें। और हम तो पूरी दुनिया को भी कहेंगे आज की चर्चा प्रारंभ करने के पहले कि आपको कुछ क्षण दुबई में जरूर गुजारने चाहिए। आप सबका स्वागत करते हुए रामचरितमानस की पंक्ति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। आज की चर्चा का सूत्र, एक बात बहुत स्पष्ट कहें, हमने आज प्रारंभ के उद्बोधन में भी कहा, फिर से कह रहे हैं, जिंदगी में इंसान को महान एकता बनाती है। आप एक पत्थर लो, किसी कुत्ते को मारो तो कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर आप किसी मधुमक्खी के छाता पे मारोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा। पत्थर वही है, अगर कुत्ते को मारा तो वो भागेगा, पर मधुमक्खी को मारा तो नानी याद आ जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि उनमें एकता है, उनमें एकता है। और राम हमारे यहाँ की सदग्रंथ और हमारे यहाँ का ग्रंथ और हमारे यहाँ की महानता देखना। हम आपको कहना चाह रहे, इस देश में आकर के जो हमने जाना, इन्होंने भी वही प्रयोग किया है जो हमारे भारतवर्ष में 10,000 वर्षों के पूर्व में श्लोकों में वर्णन कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सब हमारी आत्मा है, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये चर्चा हमारे ग्रंथों ने 10,000 वर्षों के पूर्व में बताई है, पर दुबई और यूएई के लोगों ने उसको करके दिखाया है। इसलिए प्रियजनों, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संदेश में हम आपको एक और प्रार्थना करें, विविध संस्कृतियां हैं यहाँ, पर सबका स्वागत है। आबू धाबी का वो राम मंदिर का चित्र आंखों से जाता नहीं है, कितना विशाल, वहां सभी भगवान विराजमान है, सभी प्रभु विराजमान है, और कितना विशाल भव्य और दिव्य और नव्य बना हुआ है, जिसको देख करके हृदय गदगद हो जाता है। इन सब चीजों को देख करके कह सकते हैं कि भैया आपको भी महान बनना है तो एकता के साथ ही जियो, सबको लेकर के चलो, सबके साथ चलो। मेरे प्रियजनों, हमारी भारत भूमि के महापुरुषों ने नानक देव का संदेश, गुरु नानक देव कहते हैं
तो भगवान ईश्वर मालिक हर दिशा में है, जो जहां खोजता है उसको वहीं प्राप्त हो जाता है।